आज आप सभी लोगों को मैं नरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स ले करके आप सभी लोग को नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशंस कैसे सॉल्व किया जाएगा और वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशंस आप अपने इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल के एग्जाम में किस तरह से आप भली भांति विदाउट हेजिटेशंस आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 4-5 एग्जाम्पल आज लेंगे और आप लोग को उन्हीं 4-5 एग्जाम्पलों में आपको समझाएंगे किस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशंस विदाउट हेजिटेशंस आप उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का, यानी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए, हमने लिया ही सेड कामड़ गाँव में आई एम रीडिंग माई बुक। टुडे, ठीक है, यह पहला एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे ही सेड टू मी काउंट कॉम में आर यू प्लेइंग हॉकी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं ही सेड काउंट कॉम में मे गॉड ब्लेस यू। देखिए, यह 3 एग्जाम्पल्स भली भांति आप सभी लोग समझिए। इन तीनों एग्जाम्पल को किस तरह से यह आपके एग्ज़ाम में पुटअप होंगे और आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि यह क्या है। यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है यह हमेशा क्या होता है, डिपेंडेड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है, यह इस पर होता है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज। और इसे क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, देखिए, अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होते हैं। देखिए, अब ये क्या कह रहा है, ही सेड कौन कॉम में है, आई एम रीडिंग माई बुक टुडे। ठीक, आप रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, सेड आया है, पास्ट टेंस में है। तो जब आप चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही सेड को सेड ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तब आप सेड को चेंज करते हैं टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो जो सेड रहेगा वो वही उतर जाता है। ठीक है, फिर कामड़ गमक हटा देंगे। अब यह सेंटेंस देखेंगे क्या है, देखिए असर्टिव सेंटेंस है दोस्तों। तो यह असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड जो होता है वह दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई है। सब्जेक्ट क्या है, आई यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस है। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है, तो यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यह आई ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ही हो जाएगा। अगर यहाँ सी होता तो यहाँ सी हो जाता। अगर यहाँ राधा रहता तब यहाँ क्या होता है, सी होता। अगर यहाँ मोहन रहता तो क्या होता है, ही होता। क्यों, क्योंकि इसके जो नाउन है उसके यहाँ प्रोनाउन लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए आई को ही के अनुसार चेंज किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए टेंस चेंज होते हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो ये टेंस चेंज होगा। यहाँ क्या है, एम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वाज रीडिंग है तो आप लिख लेंगे रीडिंग। ठीक है, अब देखिए माई है। माई क्या है, पजेशन है। पजेशन यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव को चेंज करेंगे, यानी ये क्या है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही का जो पजेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हीज, क्या हो जाएगा, बुक। अब टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है, तो आप यहाँ लिख लेंगे दैट डे, दैट डे। ठीक है, स्पष्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट डे। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप देखिए इस ये बात पूरी तरह समझ में आया आप सब लोग को? ओके, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ही सेड टू मी। देखिए आर यू प्लेइंग हॉकी, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी यह सेंटेंस जो है क्या हो गया, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया तो इस इंट्रागेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? तो इंट्रागेटिव सेंटेंस को जानना है आप लोग को, जो सेड होता है इसके स्थान पे क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आस्क्ड लगाते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए इसके स्थान पे आप आस्क्ड लगाएं, या क्या लगाते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, यानी इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो कामर्ड कॉमा है इसको हटाकर इसी के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का। आइए चेंज करते हैं, ही सेड टू के स्थान क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। मी है, मी लिख लेंगे, कामर्ड को हटाएंगे क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। अगर यही हेल्पिंग वर्ड ना रहता, क्वेश्चन वर्ड रहते, तो इफ के स्थान पे क्वेश्चन वर्ड ही उतरते। ठीक है, अब देखिए यू है, यू सब्जेक्ट है, तो यू को मी के अनुसार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सदैव सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो देखिए यू को मी के साथ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। आर है, टेंस बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। प्लेइंग है तो प्लेइंग लिखेंगे, हॉकी है तो हॉकी लिख देंगे। बोलो बातें क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन वर्ड को हटा, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है ना? आइए देखिए तीसरा क्या है, ही सेड। यहाँ देखिए मे गॉड ब्लेस यू, यानी मे का प्रयोग हुआ है, यानी इच्छा, क्या इच्छा, इच्छा का प्रयोग कर रहा है, यानी इसकी इच्छा हो रही है, इसकी डिजायर हो रहा है। तो जब डिजायर हो रहा है, इच्छा हो रहा है, तो सेड के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, विश्ड कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विश्ड। तो चेंज करेंगे ही विश्ड, काउंट को हटाएंगे तो इसके स्थान क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। गॉड है तो लिखेंगे गॉड। देखिए मेक चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइट। जब मे का माइट हो जाता है तो अन्य टेंस बदलते नहीं हैं, तो यहाँ लिखेंगे ब्लेस। यू को चेंज करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ आप मी लिख सकते हैं या देम लिख दें, फुल स्टॉप लगा दें। बातें क्लियर? कोई प्रॉब्लम बोलिए, नहीं ना? तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस का आप लोग को बताया गया। तो यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसा लगा? अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आपका साथी इंग्लिश विथ AK भारती। जी हाँ दोस्तों, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। बाय दोस्तों।